अफसा भी साथ हैं, उनसे भी एक कमेंट लेना चाहूंगी, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। अफसा, आप क्या समझती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इस तरह का इकदाम जो पहली दफा लिया गया है सिविल कोर्ट की जानिब से, किसी जर्नल के खिलाफ ये इकदाम उठाया गया है, किस तरह से देखती हैं आप इस फैसले को? बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। न सिर्फ ये जो टॉप सिटी का मामला है जिसको स्पेसिफिकली जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था, और उस पर बहुत सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। इस हाउसिंग सोसाइटी के जो ओनर हैं उन्होंने कुछ टीवी इंटरव्यूज भी दिए जिसके अंदर उन्होंने उस हरासमेंट का जिक्र किया जब अपने इस अहम ओहदे के ऊपर जनरल फैज थे उसके हवाले से। और मैं समझती हूँ कि उस हवाले से तो काफी गैर मामूली ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन जनरल फैज के हवाले से जो सहाफी बहुत नजर रखते हैं कि उनका रख रहे थे कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो खुसूसी तौर पे उनका जो पॉलिटिकल किरदार रहा, जो बहुत ज्यादा जेर बहस रहा, जिसके अराउंड पीटीआई की हुकूमत जाना, और उसके हवाले से जो है वो एक उनका जो किरदार था उस एतबार से जो है वो बहुत ज्यादा नजरें थी कि उसकी क्या उनको कभी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज तो ये टॉप सिटी केस में स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट में फैसला है, लेकिन ये जो प्रेस रिलीज है जिसकी बेस पे हम ये तमाम डिबेट यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें एक नुक्ता ये भी है कि ये इस मामले के अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के मुताबिक वाकयात सामने आए, तो उसकी क्या तफसील सामने आती है वो देखना भी बहुत अहम होगा। यकीनन पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई ऐसी बड़ी खबर आती है जो हैरान कर देती है, और सभी कहते हैं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक दौर था जनरल फैज हमीद का जो है वो राज चलता था, पीटीआई का दौरे हुकूमत था, और उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि जो इकदामात वो कर रहे हैं जिसपे आज उनको इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है उनके ऊपर, तो उसके लिए कभी उनको जवाब तलबी भी होगी। सो आज इस एतबार से यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी, जो सीक्रेट हलफ उठाया जाता है अफवाज पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान होते हैं उनकी तरफ से, तो उसकी खिलाफ वर्जी की क्या कीमत होगी, क्या उसके लिए भी उनको जवाबदेह किया जाएगा। यही मामला जो अदालत के सामने था टॉप सिटी का एक हाउसिंग सोसाइटी का, उस एतबार से ही सिर्फ इसको देखा जाएगा, क्योंकि अगर सियासी किरदार की बात होगी और अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की, तो मुस्तकबिल के लिए भी एक बड़ा जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सकेगा। तो इस हवाले से एक तरफ ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी क्या तफसील सामने आती है हमें उस हवाले से भी देखना होगा। अच्छा अफसा, तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा है कि इससे पहले भी हमने देखा कि हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, बेयकीनी की फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो इक़दाम उठाया गया है, जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, इसको आप कैसा देखती हैं? देखिए, एक एग्जाम काफी नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनती हैं, और सियासी जमातें इदारों का नाम सियासत में इस्तेमाल होता है, उनमें उनका जिक्र होता है, जिसकी वजह से उनकी साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये मसला जब से पाकिस्तान बना है तब से जो है ये जारी है। तो मैं नहीं समझती कि कोई एक ऐसा इकदाम होगा जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मसला जो बुनियादी तौर पर यहाँ पे मौजूद है सियासत में मुदाखलत का, वो खत्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि यकीनन एक इस किस्म का एक इकदाम होना भी बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन किस वक्त में ये इकदाम हो रहा है? क्या जिस वक्त वो अपने ओहदे पे थे उस वक्त कोई हिम्मत कर सकती थी अदालत इस किस्म का हुक्म देने की और उसकी तामील करने का कोई चांस था? तो मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त हम कह सकते हैं कि हकीकी तौर पे इंसाफ की बात तब की जा सकती है जब लोग अहम ओहदों के ऊपर मौजूद हों, उनके हवाले से जो शिकायत हो न सिर्फ वो दर्ज कराई जा सके, उसके ऊपर अदालत की कार्रवाई भी हो और फैसले भी आ सके। तो वो दिन होगा जिस दिन हम जेन्युइनली इस मामले को सेलिब्रेट कर सकेंगे। और जाती तौर पे अगर हम पॉलिटिकली भी इस मामले को देखें तो जनरल फैज हमीद सियासी एतबार से भी एक उनका नाम लिया जाता था। पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये कहा जाता था कि उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए इमरान खान ने बहुत सारे महाज खोले। तो वो तमाम जो कॉन्टेक्स्ट है और बैकग्राउंड है वो तो जरूर मौजूद है, लेकिन आज उनकी क्या पोजीशन थी, क्या वो इतने ताकतवर आज थे जितने उस वक्त थे, ये एक सवालिया निशान है।